नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। श्रावण माह के पहले दिन भस्मारती दर्शन, भगवान महाकाल भांग चंदन त्रिपुंड ओम अर्पित कर राजा स्वरूप श्रृंगार। श्रावण माह के पहले दिन मंगलवार को महाकाल मंदिर भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा। पहले दिन भक्तों का उत्साह ऐसा था कि भस्मारती के लिए भक्तों ने रात 12 बजे से भक्त मंदिर पहुंच चुके थे। तड़के 2:30 बजे महाकाल मंदिर के पट खुलने के पश्चात भगवान को भस्म चढ़ाकर पंचामृत अभिषेक पूजन कर भगवान महाकाल का भांग चंदन से राज स्वरूप दिव्य श्रृंगार कर आरती संपन्न की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे थे। ज्योतिर्लिंगों में दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के मंदिर में श्रावण माह के पहले दिन आज सुबह भस्म आरती में भगवान महाकाल पहला पूजन हुआ। पुजारी गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का जलाभिषेक कर दूध दही घी शक्कर शहद से बने पंचामृत से भगवान महाकाल पूजन किया। हरिओम जल चढ़ाकर कपूर आरती के बाद भांग चंदन अबीर के साथ महाकाल को मस्तक पर ओम चंद्र और त्रिपुंड अर्पित कर राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। श्रृंगार पूरा होने के बाद ज्योतिर्लिंग को कपड़े से ढककर भस्म आरती रमाई गई और आखिरी में भगवान की विशेष भस्म आरती की गई। 4 जुलाई मंगलवार से श्रावण माह की शुरुआत हो चुकी है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भक्तों की बढ़ती हुई संख्या, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रबंध समिति ने 4 जुलाई से 11 सितंबर तक गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंध किया है। मंदिर के पुजारी महेश गुरु के अनुसार अधिक मास का योग 3 साल में एक बार होता है। आज बाबा श्रावण मास का बेला दिन है, तो वहाँ महाकालेश्वर को आज 3 बजे पट खुले। वहाँ महाकालेश्वर को विशेष पूजा अर्ची की गई। वहाँ महाकाल विशेष पंचामृत पूजा अभिषेक किया गया। वहाँ महाकाल की विशेष भस्म आरती गई। और भगवान महाकालेश्वर सब भक्तों का कल्याण करे और भगवान को भक्ति शक्ति बनाए रखे और सब सुख शांति करे विश्व में। सावन में किस तरह का महत्व बढ़ जाता है? सावन का महत्व कितना रहता है? सावन का ये पूरा महीना ही विशेष महत्व रहता है। और अब के श्रावण में 2 है अधिक मास, इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। भगवान ने अपना नाम दिया था पुरुषोत्तम मास, तो अब के 2 महीने अधिक मास वो पुरुषोत्तम मास के, इसलिए भगवान को 2 महीने तक यहाँ बाबा महाकालेश्वर को विशेष लाखों जनता दर्शन करने आएगी, वो पुण्य लाभ लेगी। उज्जैन के वादों में काम नहीं होने से परेशान कांग्रेस पार्षदों ने मंगलवार को निगम परिसर में भूख हड़ताल पर बैठ गए, साथ ही विरोध प्रदर्शन किया है। नगर निगम की कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों के वादों में काम नहीं किया जा रहा है। सभी कांग्रेस पार्षदों से भेदभाव किया जा रहा है। इसको लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्षदों ने मंगलवार को नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया है, साथ ही विरोध प्रदर्शन भी किया है। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि यदि नगर निगम प्रशासन द्वारा इस संबंध में ध्यान नहीं दिया जाएगा तो शहर में कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया, राजेंद्र गब्बर कुवाल, सचेतक नाजिया कुरैशी, माया राजेश त्रिवेदी, सपना जितेंद्र सांखला, सुलेखा राजेंद्र वशिष्ठ, पूनम मोहित जायसवाल, नजमाबी, फिरोज पठान, छोटेलाल मंडलोई, शाहिद मुजीब सुपारीवाला, हाजराबी, जाहिद हुसैन, अर्पित दुबे, प्रेमलता ओम प्रकाश रामी, रुखसाना बी अनवर नागौरी, निकिता परमानंद मालवीय, शमशाद मेहताब, लाला इमरान, यूसुफ खान सहित शहर के सभी वार्डों के कांग्रेस पार्षद मौजूद रहे। की मूलभूत समस्याओं को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी के हमारे पार्षद साथी हम सब लोग बार बार आयुक्त, नगर निगम और महापौर को ज्ञापन दे रहे थे। शहर में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, उद्यान हमारे उजड़े पड़े हैं, नालियाँ टूटी है, सड़कें टूटी है। पिछले 3-4 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ। कारण ये है कि नगर निगम में पैसा नहीं है। 2.5 साल से ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ है। लगातार ठेकेदार की हमारी जो NID जाती है वो खाली जा रही है। पिछली बार का पार्षद कोटा भी हमारा लैप्स हुआ। इस बार भी संभावना थी कि पार्षद कोटा लैप्स होने की संभावना है। तो आखिर में शहर की जनता को हम लोग क्या जवाब दें? आज मजबूरन होकर हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी के पार्षद साथी और हमारे नेता लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे एक कर्मी भूख हड़ताल हमने चालू की है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, उज्जैन में सरकार है, फिर विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे? क्यों नगर निगम ठेकेदारों का भुगतान नहीं कर पा रही? क्यों नगर निगम एक खील नहीं खरीद पा रही? इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी आंदोलन के मूड में। ये कर्मी भूख हड़ताल है। जब तक यहाँ इसका कोई उचित निराकरण नहीं होता, कोई ठोस निराकरण नहीं होता, कांग्रेस पार्टी के साथी इसी प्रकार धरने में बैठे।
नागदा तहसील में रहने वाली गीताबाई ने अपने कलयुगी पुत्र और बहुत से परेशान होकर पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। नागदा तहसील के ग्राम रानी पिपलिया में रहने वाली गीताबाई ने आज पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस कप्तान से कलयुग की बेटी और बहू पर कार्यवाही को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। गीताबाई ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास 3 बीघा जमीन है और पहने हुए जेवरात जो कि उनके तीसरे और चौथे नंबर के पुत्र और उनकी बहू हड़पना चाहते हैं। बुजुर्ग महिला का कहना है कि यह सब मैं यहीं छोड़ कर जाऊंगी, जब तक जिंदा हूं तब तक मुझे चैन से जी लेने दो। जब बुजुर्ग महिला के सपोर्ट में उनका छोटा बेटा बोलता है तो बड़े बेटे की बहू नागदा थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज कर देती है। इन सब बातों से परेशान होकर आज बुजुर्ग महिला ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। मेरे जेठ यानी सत्यनारायण और श्री नारायण और चंद्रकांता जीठानी है और सत्यनारायण के 2 लड़के हैं। उन्होंने इनको मारा भी सही, ये मेरे सासूबाई को और मेरी जीठानी को। कितनी उम्र होगी इनकी 80 साल उम्र है। क्यों मारते हैं इनको? इनके पैर में से कड़े को छीनने के लिए आ रहे हैं और कान के छीनने के लिए आए और जमीन कहते हैं कि जमीन भी दे दो हमें, क्या करोगी बुढ़ापे में जमीन रखे और बुढ़ापे में रकम पहन के घूमती हो बुढ़िया के। थाने पे गए थे आप? थाने पे गए थे, टीए साहब ने हमारी अम्मा जी को भगा दिया वहाँ से। फिर आज SP साहब के पास आए? SP साहब के यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला है कि यानी कि मैं थाने पे फोन लगाया उन्होंने। अच्छा, कौन से लड़के हैं जो मारते हैं? कितने नंबर? तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का। कितने बेटे हैं इनके? इनके 6 बेटे हैं। कौन से मामला, कहाँ का मामला है? नागदा थाने का। और इनका सबसे छोटा वाला बेटा है, उनके ऊपर TI साहब मतलब FIR कर देते हैं। अभी भी इनके साथ में मारकूट हुई और वो इनके सबसे छोटे वाले बेटे हैं वो खेत पे बुआई करवा रहे थे और इनके जो पिछले बेटे हैं 2 उन्होंने जाके थाने में रिपोर्ट करवा दी, इनकी बहू ने और इनके बेटे ने जाके। अच्छा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रेखा है। મને ગરમે આવવા દે, મારે થાણા આડી જાઉં તે सब હુણે કોને લલકારી ન વડે, મારા છોટા છોરાનું નામ ને વગર કામથી FIR કરાવી દે દે ને કેને લઈને જાગત ને ઠુમાર લાખામાં જાનતી અને ડોકરીને મરવા દે ગઈ ને મારવાન દોડે વહુ ને સતુ મારો છોરો बड़ा लड़का? વિચેટ। अच्छा, बिचोट लड़का। विचेट है, छोटो को नहीं, माने 2 मोटो है। काय के लिए करते हैं सही? इधर करे हुए ने मना घर में नहीं आवा दे। क्यों मारते हैं आपको? क्यों मारते हैं? क्यों ये कह रहे क्यों मारते हैं कि मना घर में नहीं आवा दे, जा निकल जाते थे हो जाए अड़ी तब मन होना है कोने चला है कोने क्या जाऊं। गांव में रानी पिपलिया में रहती थी तो वहाँ थी मैंने माल में न वड़ी। कान के लिए कर रहे हैं वो हमारे। काय के लिए कर रहे हैं? काय के लिए कर रहे हैं? ये थारी रकम दे दे। हाँ, और ये दे दे ने जमीन है 3 बीघा तो या भी मत रख तू या भी दे मने, इसलिए करते हैं। हाँ साहब के पास है, क्या बोले साहब? साहब ने क्या बोला? मैं कीधु दादा हूँ मरूंगा तो या तो यहाँ ज रहेगा, मारा हाथे नहीं आवेगा, मती करो रे मारती करो तो नहीं माने वो बहू ने छोरो ने सब बातें आवे माने ने भड़के। नाम क्या है आपका? गीताबाई। ठीक। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JAA और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी लोटी कॉलेज के पास उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231।
आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से करें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए। उज्जैन मंगलवार को सावन मास के पहले दिन भगवान महाकाल भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने के लिए करीब 1 घंटा पहले जागे सुबह 3 बजे मंदिर के पट खोले गए। हजारों श्रद्धालुओं ने सावन के पहले दिन बाबा महाकाल की भस्म आरती के चलायमान दर्शन किए। इसके साथ मंदिर में सावन मास के लिए तय की गई नई व्यवस्थाएं भी लागू हो गई हैं। महाकाल मंदिर में मंगलवार को सावन मास के पहले दिन भगवान महाकाल भक्तों के लिए 1 घंटा पहले जागे रात 3 बजे मंदिर के पट खोले गए, जिसके बाद पुजारी पुरोहितों ने जलाभिषेक किया। इस दौरान भगवान महाकाल का श्रृंगार कर भस्म आरती की गई। हजारों श्रद्धालुओं ने चलायमान भस्म आरती व्यवस्था के तहत दर्शन किए। सुबह के पूर्व भगवान महाकाल का जल से स्नान कराने के बाद भांग, अबीर, चंदन से श्रृंगार कर मस्तक पर तिलक, आभूषण और नवीन वस्त्र अर्पित किए गए। महानिर्वाणी अखाड़ा महंत द्वारा भस्म अर्पित की गई। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस मास में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। प्रशासक के मुताबिक शीघ्र दर्शन 250 रुपए के टिकट काउंटर से लेकर या इसे मंदिर की वेबसाइट से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। नंदी हॉल से दर्शन की केवल प्रोटोकॉल यानी विशेष अनुमति प्राप्त लोगों को ही पात्रता रहेगी। आरती के दौरान संख्या सीमित रहेगी। कांवड़ यात्रियों का प्रवेश केवल मंगलवार से शुक्रवार तक रहेगा। वे जलाभिषेक कर सकेंगे। दर्शनार्थी गणेश मंडपम व कार्तिकेय मंडपम में बैरिकेड्स के पीछे से दर्शन कर सकेंगे।
भवन निर्माण को लेकर नक्शा पास करवाने के लिए 6 माह से भटक रहे पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस के सेवा दल ने दिया नगर निगम परिसर में धरना। नगर निगम परिसर में आज कांग्रेस और सेवा दल के 2 अलग-अलग धरने देखने को मिले। बाद में कामकाज नहीं होने के कारण कांग्रेस ने नगर निगम परिसर में धरना दिया, तो वहीं 6 माह से भवन निर्माण की अनुमति नहीं देने के विरोध में सेवा दल निगम के अंदर धरना दे दिया। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण रोजवानी ने बताया कि बहादुरगंज में रहने वाले राजेश अग्रवाल अपना भवन निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन जिस जगह पर उनका प्लॉट है वहां पर अशोक के पेड़ लगे हुए हैं। भवन निर्माण के लिए अशोक के पेड़ को राजेश ने काट दिया था। इसी बात की पेनल्टी 20,000 रुपये नगर निगम द्वारा भरवाए गए। साथ ही 21 पौधे और 5 पाइप के बंडल भवन अधिकारी द्वारा मांगे गए। यह सब देने के बावजूद भी 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिली है। इसी बात से नाराज युवक जब सेवा दल के पास पहुंचा तो सेवा दल के सदस्यों ने शांतिपूर्वक रूप से नगर निगम परिसर में राजेश को न्याय दिलाने के लिए धरना दे दिया। हमारी सुनवाई नहीं की गई तो कांग्रेस सेवा दल द्वारा आने वाले दिनों में आंदोलन किया। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष हर्ष जैन, कांग्रेस सेवा दल के शहर अध्यक्ष मनीष गौमेज, ललित लुल्ला जी, सेवा दल यंग ब्रिगेड सह सचिव कमलेश जुडी जी, संकेत गौड़, ऋषभ सैनी, देव पटेल, संस्कार जैन, रोहित शर्मा और अन्य साथी उपस्थित थे। क्या आपको मेरा नाम राजेश अग्रवाल है और मेरा संत नगर के अंदर मकान है और मैंने पेड़ छटवाने और पेड़ कटवाने के लिए परमिशन मांगी थी आज से 2 साल पहले, और इन्होंने मेरे को पेड़ छाटने की इजाज़त दी थी। और पेड़ छाटने के अंदर कोई अज्ञात व्यक्ति ने पेड़ काट दिया मेरे यहाँ मकान के ऊपर और मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी और मेरा बिल्डिंग परमिशन कैंसिल कर दिया। उस बिल्डिंग परमिशन को लेने के लिए मेरे को 2 साल लग गए और अभी उन्होंने 5 महीने पहले मेरे से 20,000 रुपये भरवा लिए कि आपकी बिल्डिंग परमिशन वापस से बहाल कर देंगे, और मेरी बिल्डिंग परमिशन भी बहाल नहीं करी। 21 पौधे, 5 बंडल पाइप के और ये सब ले लिए, और उसके बाद आप बोलते हैं मेरे को कि तुम्हारी बिल्डिंग परमिशन ऑनलाइन ऊपर से कैंसिल हो गई, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी तक मेरा काम नहीं कर रहे। मैंने 1000 चक्कर लगा दिए नगर निगम के और मेरा काम नहीं हो रहा। 2 साल से मेरे को परेशान कर रखा है। आपके घर के बाहर किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने पेड़ काट दिया, आपको जानकारी नहीं है? आसपास के लोगों ने आपको बताया नहीं कौन व्यक्ति था? कोई ने भी नहीं बताया और कोई अज्ञात व्यक्ति पेड़ काट गया था और मैंने इसकी FRI भी करा दे। मैंने एक आवेदन भी माधवनगर थाने में दे रखा है, उसकी कॉपी है मेरे पास में। जहाँ पर पेड़ काटने घटना है वहाँ पर आप नहीं रहते हैं? वहाँ मैं नहीं रहता हूँ, मैं दूसरी जगह रहता हूँ। वहाँ प्लाट है, उस पर मेरे प्लाट पे 5 पेड़ है और वो भी अशोक के पेड़ है। क्या मांग कर रहे हैं? कि पैसे की आपसे मांग की? नहीं, पैसे तो कुछ भी नहीं मांगे, परंतु बस मेरे को बोलते हैं कि हमने आपसे कोई एक चाय भी नहीं पी है, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि मेरा काम नहीं करेंगे, 2-2 साल तक मेरे को झुला के रखेंगे। आपका नाम बताइए। राजेश अग्रवाल, कहाँ रहते हैं? बहादुरगंज। क्या कुछ मांग कर रहे हैं, क्या शिकायत है? देखिए, हम कांग्रेस सेवा दल के साथी हैं और अनुशासन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि हर तरीके से आम जनता परेशान हो रही है। और यहाँ की जो भवन अधिकारी है, हमारे एक साथी का 2 साल से नक्शा पास नहीं कर रही थी। मेरी उनसे 6 महीने पहले भी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पेड़ काटा है। अशोका का पेड़ काटना मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, यदि कोई भवन बनवा रहा है, अपना मकान बनवा रहा है तो। लेकिन मैंने मैडम से ये कहा कि मैडम, यदि आपको कहीं हो रहा है तो आप नियमानुसार जो भी पेनल्टी होती है वो पेनल्टी लगाइए। उन्होंने कितने, राजेश जी कितने लिए आपसे पेनल्टी के तौर पे? 20,000 रुपये पेनल्टी के आज से 5 महीने पहले उन्होंने भरवाया। उसके बाद उन्होंने आपसे 11 पौधे लिए, 21 पौधे, फिर उसके बाद 5 बंडल पाइप के, और उसके बाद 5 महीने और निकल गए। 2 साल बाद भी आप ये कह रहे हैं कि हमने आपकी चाय नहीं पी है। क्या नगर निगम चाय से चलेगा? तो तय कर लें चाय के क्या रेट हैं, वो बात कर लें। आम जनता को कब तक परेशान करेंगे? इस तरीके से और भी कई लोगों ने शिकायतें करी है, और हम लोगों ने जब लगातार उनसे चर्चा की और नतीजा नहीं निकल रहा है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में नगर निगम लिप्त है, तो हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आज तो सिर्फ चेतावनी देने आए हैं, उसके बाद पूरा उज्जैन शहर और जिले का कांग्रेस सेवा दल यहाँ का घेराव करेगा। आज निगम गेट पे हमारे पार्षदगण भी समस्याओं को लेकर के बैठे हुए हैं, हम उनका सहयोग करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन आज हम यहाँ अधिकारियों को चेतावनी देने के लिए अंदर आए हैं। यदि हमारी चेतावनी को लोग नहीं समझेंगे तो कांग्रेस सेवा दल पूरी ताकत के साथ फिर आंदोलन खड़ा करेगा। मैं अरुण रोचवानी, मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का उपाध्यक्ष। धोखाधड़ी का केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज पीड़ित 5,000 की चिल्लर लेकर पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। कहा, आरोपी की गिरफ्तारी करने वाले पुलिसकर्मी को मेरी तरफ से दिया जाए इनाम।
उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पर आज एक दिलचस्प मामला देखने को मिला, जहां पीड़ित 5,000 की चिल्लर हाथ में लिए पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा और आरोपी की गिरफ्तारी करने वाले पुलिसकर्मी को इनाम देने की बात कही। दरअसल अश्विन कासलीवाल नामक व्यक्ति से प्लॉट खरीदने के बाद ठगाए पराग ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पराग का कहना है कि 2.5 लाख रुपए में अश्विन कासलीवाल द्वारा उसे प्लॉट बेचा गया था। जब उसने रजिस्ट्री की बात कही तो कासलीवाल ने उसे मना कर दिया, जिस पर से बारात से संबंधित थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। आज 86वें दिन गुजर जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण पीड़ित अपने बच्चे की गुल्लक और लोगों से उधार ली 5,000 की चिल्लर लेकर आरोपी परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा, जहां एसपी ने कार्रवाई की बात का आश्वासन दिया है। कि मैंने अश्विन कासलीवाल पिता महेंद्र कुमार वीरी क्लॉथ मार्केट के रहवासी है, इनसे प्लाट लिया था। 3 प्लाट है सुंदर नगर स्टेशन में। तो जब मेरे प्लाट के पेमेंट पूरा होने आया 50,000 रुपये बचे, तो मैंने इनसे जाकर क्या कि भैया मेरे को रजिस्ट्री करवा दो। तो वो बोलते कि रजिस्ट्री अभी नहीं होगी। मैंने ठीक है कब करवाओगे, तो बोले 2-4 बजे इकट्ठे हो जाते फिर करवाता हूँ। तो मैं फिर बाद में गया तो बोले कि आप रजिस्ट्री नहीं होगी। बोले जगह मेरे नाम से है नहीं, तेरे से जो करने वो कर लो। कितने पैसे लिए? और 2,35,000 रुपये लिए मेरे से। कितना समय हो गया? 7 साल होने आएंगे सर। तो आप यहाँ पे 5,000 रुपये लेके पहुँचे चिल्लर, क्या था मामला? सर मामला ये था कि 86 दिन में उसके ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज होने के 46 दिन हो गए। आज दिनांक तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ और फरार है। और जान से मारने की धमकियाँ वगैरह और झूठे केसों में फंसवा दूँगा, अगर कोई एक्सीडेंट में मरवा दूँगा, इस प्रकार की बातें की थी उसने। और ये जो चिल्लर है तो बच्ची के गल्लक में से फोड़ के जो और बाकी यार दोस्तों से उधार मांग करके 5,000 रुपये इकट्ठा कर उसके ऊपर इनाम अश्विन कासलीवाल के ऊपर इनाम घोषित करवाने के लिए कि सर ये मेरी तरफ से जो भी पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करे, जो भी अधिकारी कर्मचारी गिरफ्तार करेगा, ये मेरी तरफ से उनको पुरस्कार है। कहाँ पर उसको जो है कि वो प्रकरण दर्ज हुआ है? चिमनगंज थाने के अंदर सर प्रकरण दर्ज हुआ है। आज 86 दिन हो गया प्रकरण दर्ज हुआ। 18 मई 2023 के दिन प्रकरण दर्ज हुआ था। थाने पे आप जाते हो, क्या बोलते हैं? थाने पे जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसको करते हैं गिरफ्तार। अभी आवेदन दिया तो इसके साहब ने आवेदन लिया और वापस इधर कर दिया, बोले जाओ आप। आपका पैसे नहीं लिया? मेरा नाम पराग धनकर, पैसे नहीं लिए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। ऑफर अब कहीं और 15 से 20,000 रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JAA और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें